हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को 4 नंबर तक क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 के कितने गुने 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी जो कि 4 के गुनज में आएगा, यानी कि 4 के टेबल में आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, 4 करके बढ़ाते जाएंगे। 12, 16, 20, डैश डैश कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। संख्या कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। ए का मान 12 होगा और डी का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। और ये किसका मान है, यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि कितने गुणज पड़ेंगे। तो कितने और जितने की जहाँ भी बात आएगा वहाँ पर समझ लेंगे कि एन का मान हमको निकालना है। इसका मतलब ये क्या है, टी एन का मान दिया हुआ है। तो टी एन का मान क्या हो गया, 248। ठीक है। फिर क्या करेंगे, टी एन का फार्मूला लगा करके इसको सोल्व कर लेंगे। टी एन का मान कितना दिया हुआ, 248। ए का मान 12, n-1 और टी का मान 4 दिया हुआ। 248 में 12 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, n-1 गुना 4। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 बराबर n-1 गुना 4। अब क्या करेंगे, 4 को इससे काट देंगे। 4 5 20, 3 बचा, हो गया 36, 4 नंबर 36, 59। -1 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे प्लस में, इधर बचेगा n, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 60। यानी कि सवाल बोल रहा था 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो 4 के 10 और 250 के बीच में आता 10 और 250 के बीच में 60 गुनज पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत परेशानी हो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बच्चों, अभी तक मैंने जो है 5 नंबर तक क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरीके से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं के योगफल निकालिए। यहाँ पर योगफल है तो क्या करेंगे, एसएन के फॉर्मूला से यहाँ पर सवाल को सोल्व करेंगे। लेकिन समझेंगे कि ए का मान कैसे आएगा, डी का मान कैसे आएगा, एन का मान कैसे आएगा, उसको समझना असल है। तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, तो क्या करेंगे, पहले 105 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 7 बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 7 से विभाज्य है। तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, फिर डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, 994 तक जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ए का मान 105 हो जाएगा और डी का मान क्या करेंगे, 112 में 5 घटा देंगे तो 100, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, ये क्या है, हमारा टी एन का मान है। तो ये अंतिम पद हो गया। अब टी एन का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी एन का मान कितना है, 994। ए का मान 105 प्लस n-1 इंटू डी। 105 को क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, बराबर किधर, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 का 8, 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर में n-1 टू 7। क्या करेंगे, 7 से इसको काट दिए, 7 एकम 7, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127। आप -1 को क्या कीजिए, आप उधर ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, 1 को इधर ले आना है। तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 27 को 28 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और यहाँ पर याद चिन्ह देना ना भूलें जब भी किसी भी चीज़ का मान निकालना हो। अब क्या करेंगे, योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन होता है। और क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमको टी एन का मान मालूम हो तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाना आसानी होगा और आसानी से बनेगा, क्योंकि एल का मान वही होता है जो टी एन का मान होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि एल बराबर टी एन। तो क्या करेंगे, एन का मान 128/2 और ए का मान 105 और प्लस टी एन का मान 994। इसको काट देंगे, 64। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 994 को 5 4 9 और 9 का 9, 9 और 1 10, 1099। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64
9 चौक 36 कितने बाकी 3, 9 चौक 36 और 3, 39 कितने बाकी 3, क्या रकम 4, 9 छः 54 के 4 बाकी 5, 9 छः 54 और 5, 59 के 9 बाकी 5, 6 कम 6, 9 4 13 3 बाकी 1, 9 3 12 13 3 बाकी 1, 5 6 9 10 के 0 बाकी 1, 7 के 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 70336। ये रहा आपका योगफल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, और कैसा लगा नहीं लगा ये क्लास आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।